हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फलनों के संयोजन के बारे में हम समझाने का प्रयास करेंगे, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 12वीं क्लास के 1.3 में बहुत जगह दिया हुआ है कि GOF ज्ञात करें, FOG ज्ञात करें। इसको लोग गॉफ या इसको लोग फॉ कहते हैं। तो कैसे ज्ञात हो पाएगा, आपको कुछ ही टाइम में समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत सरल तरीका है। चलिए हम शुरू करते हैं। फलनों के संयोजन यानी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ध्यान देंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कि फलनों का संयोजन। ध्यान रखेंगे, इसमें होता क्या है, यदि f a to b और g b to c एक फलन है, एक फलन है, तो f और g के संयोजन को GOF से, जिसको गॉफ बोलते हैं, से निरूपित किया जाता है, जहां, ध्यान देंगे, जहां GOF सच दैट A to C होता है। जहां GOF सच दैट क्या होता है, A to C। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि यदि f सच दैट A to B, यानी f जो फंक्शन है A से B तक है और g जो फंक्शन है B से C तक है, एक फलन है, तो f और g के संयोजन को GOF से हम लोग निरूपित करेंगे। GOF हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग गॉफ बोलते हैं। जहां GOF क्या है भाई, तो A से C हो जाएगा, यानी कि दोनों फंक्शन आपस में मिक्स हो गए, कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया ये। यानी कि A पहला फलन f जो था A से B था और g जो था B से C था, लेकिन GOF क्या हो गया, A से C हो गया। यानी कि कोई है आपको यहाँ पर इस तरह से A से, पहला फलन A से आपका B गया और दूसरा फलन B से C गया, तो दोनों जब आपस में कॉम्पोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली A से क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इस प्रकार से फंक्शन के कॉम्पोजिशन को हम लोग GOF बोलेंगे, यानी कि G का कॉम्पोजिशन F में हो गया है और इसको हम लोग A to C बोलेंगे। A to C हो गया ये फंक्शन, यानी कि GOF इक्वल टू हम लोग GFX कह सकते हैं। GOF इक्वल टू GFX हम लोग बोल सकते हैं। अब इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, आइए आपको बताते हैं कि फलन के कॉम्पोजिशन में GOF आपको कैसे प्राप्त करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ फंक्शन आपको दिए जाएंगे और GOF FOG ज्ञात करने को बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न है, यदि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और gx इक्वल टू 2x है, तो GOF ज्ञात करें। यानी गॉफ का वैल्यू क्या होगा वो निकालना होता है। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और 12वीं क्लास को 1.3 में ये है संयोजन, फलनों का जो संयोजन है, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जो है, ये आपको 12वीं क्लास के 1.3 में है और इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर gx इक्वल टू 2x है, तो GOF ज्ञात करें। इसका सोल्यूशन कैसे करना है भाई? तो सोल्यूशन करने में कोई खास बात नहीं है,
आपको एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और जी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या दिया है 2x दिया हुआ है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि GOF, ध्यान देंगे GOF का मतलब होता है GFX। GOF का मतलब क्या होता है बाबू? GFX। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, G के पास जाएंगे। किसके पास जाना मुझे है? G के पास मुझे चलना है और G में जहाँ x है उसके स्थान पर मुझे fx पुट करना होगा। G में जहाँ पर x लिखा होगा वहाँ मुझे fx पुट करना होगा। तो हम G के पास चले गए और G में जहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे? अब fx पुट करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू fx के बराबर हो जाएगा। x के स्थान पर मैंने क्या पुट कर दिया? fx। और fx का वैल्यू पहले से मुझे पता है कितना है? x स्क्वायर है, यानी कि GOF का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। GOF का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अगर हम इसी प्रश्न में बात करें जैसे कि यहाँ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और gx इक्वल टू 2x है, तो मुझे अगर यहाँ पर क्वेश्चन को बदल दे, हम आपको FOG ज्ञात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग फॉक कहते हैं, फॉक। FOG ज्ञात करें तो क्या करेंगे हम लोग भाई? यहाँ पर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, gx इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या प्राप्त करना है? अगला प्रश्न में आप लोग को यहाँ क्या प्राप्त करने को बोला गया है? FOG बोला गया है। तो FOG का मतलब हो गया FGX। FOG का मतलब क्या होगा बाबू? FGX। तो ध्यान से देखोगे चला, यहाँ पर f दिया हुआ है, तो f का मतलब हो गया हम लोग का कि फंक्शन f के पास हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन f के पास हम लोग चले गए और x के स्थान पर ध्यान देना, x के स्थान पर आपको gx पुट करना है, यानी ये जो यहाँ x है वहाँ मुझे क्या पुट करना है? gx है। तो चलिए क्या पुट करते हैं, यहाँ पर हम लोग gx पुट कर देंगे और इसका होल स्क्वायर है और gx का वैल्यू पहले सबको पता है कितना है? 2x। तो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा? 2 दूना के 4x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि FOG पूछेगा तो आपको 4x स्क्वायर आंसर बताना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में FOG पूछ देता है और 4 ऑप्शन दे देता है, ABCD में करके 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप ध्यान से रखेंगे, ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न को हम यही रहने दिए और यहाँ पर FOF का एक ज्ञात करने को क्वेश्चन बोल दिए, FOF। अब कैसे होगा भाई? उसी तरह से होगा बिल्कुल। आइए दिखाते हैं कैसे। FOF पूछ दिया तो क्या करोगे भाई? FOF इक्वल टू FFX लिखोगे। इसका मतलब क्या हो गया? समझ रहे आप लोग ना? क्या हुआ? f के पास चलेंगे, फंक्शन हम लोग f के पास जाएंगे और x के स्थान पर fx हम लोग पुट करेंगे। चलिए फंक्शन fx के पास हम लोग चलेंगे और x के स्थान पर मुझे fx पुट करना है, तो यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग fx पुट करेंगे, इसका होल स्क्वायर। अभी तो आपको बोल रहे हैं कि x के स्थान पर fx पुट करना है, यानी जो यहाँ दिया रहेगा उसको पुट करना होता है और fx का वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो fx का वैल्यू किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। यहाँ देखिए ना fx यहाँ लिखा हुआ है, तो fx का मान क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? x के पावर 4 हो जाएगा। यानी कि जब आपको FOF पूछा जाएगा तो आपको x के पावर 4 आंसर टिक करना होगा। आइए और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट में, यदि आपको यही प्रश्न रहने दिया जाए और यहाँ पर GOG पूछ दे, GOG ऑपरेशन, GOG आपको बनाना है, GOG ज्ञात करें। तो GOG ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई हम लोग? GOG ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर GOG लिखेंगे और इसके बदले में GGX, क्या लिखेंगे? GGX। और ये क्या कह रहा है कि G के पास चलो और x के स्थान पर आपको gx पुट करना है। चलते हैं G के पास और x के स्थान पर क्या पुट करना है? gx। तो यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर gx हो जाएगा और gx का वैल्यू पहले से क्या है? 2x है। देखिए ना gx का वैल्यू क्या दे रखा है? 2x। ध्यान से देखोगे चला तो अभी समझ में आएगा, यानी क्या हो गया? 4x। यानी GOG का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 4x के बराबर आ गया। यदि हम इस प्रश्न को कुछ चेंज करें, यानी कि fx बराबर यहाँ पर मान लीजिए sin x दे दिया और यहाँ पर gx बराबर आपको यहाँ पर 3x स्क्वायर दे दिया,
क्या दे दिया 3x²। तो आपको यहाँ पर FOG ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? FOG आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर पाओगे? तो बोलिए सर सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे भाई? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, fx इक्वल टू दे रखा है sin x, ठीक, और gx इक्वल टू दे रखा है 3x²। क्या मुझे क्या ज्ञात करना है बाबू? तो FOG ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, आइए देखिए यहाँ पर हम लोग FOG ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर FGX हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? FGX, ठीक है। FGX हो गया यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, F का तो F रहेगा और फंक्शन के पास फंक्शन F के पास जाएंगे और X के स्थान पर क्या पुट करेंगे, GX। तो फंक्शन F के पास चलेंगे और X के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे, GX, यानी कि यहीं पर ना X है जी, तो X के स्थान पर क्या पुट कर दिए, GX, और GX का मान किसके बराबर, GX का वैल्यू किसके बराबर, 3x² दिया है, तो यहाँ पर 3x² पुट कर देंगे, यानी कि FOG का जो वैल्यू हो गया sin 3x² हो गया। उस प्रकार से अगर इसी प्रश्न में आपसे GOF पूछा जाए, क्या पूछा जाए, GOF, ये तो FOG था, अब आपको GOF पूछा हुआ है तो यानी गॉफ निकालना है। तो बोलिए सर इसी तरह से हम लोग काज करेंगे, यदि मुझे GOF ज्ञात करना होगा तो हम लोग GFX लिखेंगे और कहाँ जाएंगे, फलन G के पास चलेंगे, फंक्शन G के पास चलेंगे हम लोग और करेंगे क्या कि x के स्थान पर fx पुट करेंगे, तो 3 का 3 और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे बाबू, fx है, इसका स्क्वायर है ना, 3 हो गया, x के स्थान पर fx और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। अब fx का वैल्यू किसके बराबर है, fx का वैल्यू किसके बराबर है, देखो sin x, तो fx के स्थान पर sin x का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3 sin² x। यानी आपसे GOF पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा 3 sin² x। तो इस प्रकार से फलनों का संयोजन आप बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन GOG करके, यानी कि आपको यहाँ पर प्रश्न है GOG बना सकते हैं आप लोग हैं, और FOF ज्ञात करें, ये आपको करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और ये आप खुद से कर लीजिएगा कि GOG कैसे ज्ञात होगा और FOG कैसे ज्ञात होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।